अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना तथा भगवान का अदिति को वर देना। लोमहर्षण ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों के दृष्टिपथ में न आने वाले भगवान वासुदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे इस प्रकार बोले। श्री भगवान बोले, धर्मज्ञ अदिति, तुम मुझसे जिन मनचाही कामनाओं की पूर्ति चाहती हो उन्हें तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाभागे सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मेरे दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे इस वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा उसकी सभी मनचाही कामनाएं पूरी होंगी। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण करेगा वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर यहाँ रहने वाले मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। जो मानव इस स्थान पर 5, 3 अथवा 2 या एक ही ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। अदिति ने कहा, भक्त वत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र तीनों लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है। अतः वरदाता प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र उस राज्य को प्राप्त कर ले। केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसके प्राप्त होने वाले उचित भाग का छिन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा है। श्री भगवान बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे गर्भ में मैं अपने अंश से जन्म लूंगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूंगा। नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा, देव देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहन ना कर सकूंगी। श्री भगवान ने कहा, नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूंगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूं। यह कहकर भगवान के चले जाने पर अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया। भगवान के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई। बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल समुद्र विक्षुब्ध हो गए। द्विजश्रेष्ठों, अदिति जहां जहां जाती या पैर रखती थी वहां वहां की पृथ्वी भार के कारण झुक जाती थी। जैसा कि ब्रह्मा ने बतलाया था, मधुसूदन के गर्भ में आने पर
सभी दैत्यों के तेज की हानि हो गई।